Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. Today, I am going to teach you History 5th chapter, the religious trend in ancient India. Okay, so first part of this chapter we have completed. So today, I am going to teach you from here Triratna, that is the three jewels. Okay, the three jewels are the three principles. Yes, so three jewels. What are the three jewels? Three jewels क्या है? They are द प्रिंसिपल. किसके प्रिंसिपल है? वो जैनिज्म के है ना. ओके, जो जैन जो कम्युनिटी है, कास्ट है ना, तो उसके क्या है ये प्रिंसिपल्स. नंबर वन इज सम्यक दर्शन, दैट मीन्स राइट फेथ. सेकेंड वन सम्यक ध्यान, राइट नॉलेज. एंड द लास्ट वन इज सम्यक चरित्र, मीन्स राइट कंडक्ट. एंड व्हाट यू मीन बाय सम्यक? सम्यक मीन्स बैलेंस. मतलब देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है? मतलब जो फेथ है उस पर हमारा बैलेंस होना चाहिए. सम्यक जो है ना, सम्यक ज्ञान, तो उसमें हमारी नॉलेज जो है वो सही नॉलेज का बैलेंस होना चाहिए. फिर सम्यक चरित्र, उसमें हमारे जो अच्छे कंडक्ट, मतलब अच्छे कंडक्ट का बैलेंस होना चाहिए. ओके, now number one is samyak darshan. Okay, so to understand the truth in the preaching of the तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट. यस, अब देखो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ. सबसे पहले क्या करना है? जो ट्रूथ है उसको अंडरस्टैंड करना है. ओके, इन द प्रीचिंग, जो कहाँ पर है? तीर्थंकर में. एंड टू हैव फेथ इन इट, और ऑब्वियसली हमें उसके ऊपर क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए. मीन्स ट्रस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज सम्यक ज्ञान, जिनन स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलोसफी ऑफ द तीर्थंकर. यस, अब देखो इसमें क्या होता है? स्टडी करते हैं, है ना. स्टडी द प्रीचिंग एंड फिलोसफी, फिलोसफी की और प्रीचिंग की स्टडी की जाती है तीर्थंकर में. ओके, रेगुलरली. एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग, उसकी क्या मीनिंग है, वो सब चीज़ें जो स्टडी कर रहे हैं उसकी क्या डीप, उसकी क्या मीनिंग है, उसको डीपली देखते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज सम्यक चरित्र. ओके, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द फाइव वोव्स. अब जैसे ये फाइव वोव्स दिया हुआ है ना, तो इसमें जो सम्यक चरित्र है तो उसमें क्या होता था? ये जो फाइव वोव्स है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता था. ओके, नाउ एसेंस ऑफ हिज टीचिंग. एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, हिज मीन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्धमान महावीर, है ना. उन्होंने स्टार्ट किया था जैनिज्म, तो उनके बारे में वो बात कर रहे हैं. ओके, अमॉन्ग द टीचिंग ऑफ महावीर, Anekantavada is considered to be very important in the quest for truth. Yes, अब देखो जो महावीर की, वर्धमान महावीर की जो टीचिंग है तो उसमें क्या है? अनेकंतवड़ा, है ना. ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर कर रहे हैं. क्वेस्ट मीन जैसे कोई चीज़ के हम लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसे मतलब ट्रूथ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. इट मीन्स इट मीन्स प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट. यस, एक तो सिंगल व्यू पॉइंट्स होंगे और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होंगे इसमें. इन आवर क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, इफ वी फोकस ऑन ओनली वन और टू एस्पेक्ट और व्यू पॉइंट एंड ड्रॉ कंक्लूजन, द होल ट्रूथ इज नॉट नोन. यस, अभी देखो जब तक कि हम लोगों को इसमें ट्रूथ नहीं मालूम पड़ा तब तक कि हम लोगों का उसके बारे में, मतलब उसके ट्रूथ के बारे में स्टडी करना चाहिए. ओके, एंड इफ यू फोकस ऑन ओनली वन और टू एक्सपेक्ट और ओवरव्यू और व्यू पॉइंट एंड ड्रॉ कंक्लूजन, ऑब्वियसली अगर हम लोग ने कोई एक और दो एक्सपेक्ट को लेकर स्टडी किए, फोकस किए और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या होगा? द होल ट्रूथ इज नॉट नोन, मतलब ऑब्वियसली जो वो पूरा सच नहीं होगा ना. Therefore, it is necessary to pay attention to all aspect of an issue. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जितने भी एक्सपेक्ट है वो इश्यू के ऊपर, तो हमें उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए. ओके, इफ पीपल फॉलो दिस दे डेवलप टॉलरेंस टूवर्ड द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल. यस, अगर देखो जो पीपल है वो फॉलो कर रही है चीज़ें, देन दे डेवलप टॉलरेंस. वो क्या डेवलप करेंगे? एक टॉलरेंस डेवलप करेंगे जो दूसरे जो पीपल्स हैं उनके बिहेवियर में, मतलब उनके ओपिनियन में. ओके,
and give up the attitude of stubborn adherence to their own opinion. Okay. Vardhaman Mahavir taught the people that the greatness of man does not depend on his varna. अब देखो यहाँ पे वर्धमान महावीर ने क्या बोले, मतलब क्या पढ़ाया है, क्या बताया है कि जो पीपल होते हैं ना, वो उनकी जो ग्रेटनेस होती है वो मैन है इससे नहीं पता चलती, वो किससे पता चल, मतलब सॉरी, द ग्रेटनेस ऑफ मैन, जो मैन की जो ग्रेटनेस है मतलब वो कैसा है। अभी जैसे बोलते हैं ना हम लोग ह्यूमन, किसी को जज करते तो वो बंदा कैसा है, वो ह्यूमन बीइंग कैसी है, वो गर्ल कैसी है, बॉय कैसा है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वैसे ही अगर किसी को जज करना है तो उसकी ग्रेटनेस पे नहीं करेंगे, किस पर करेंगे, सॉरी उसके वर्णा पे नहीं करेंगे, मतलब उसके वर्णा मीन्स जैसे रिलीजन होते हैं ना, तो हम उसके रिलीजन के ऊपर नहीं कर सकते, उसके रिलीजन पे डिपेंड नहीं कर सकते। ओके, बट ऑन हिज एक्सीलेंट कंडक्ट, ऑब्वियसली उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट कैसा है दूसरों के साथ, उसके टॉकिंग वे कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो इसके उसके थ्रू हम उसको बता सकते हैं कि वो मतलब वो जो गर्ल और बॉय है वो कैसे है। ओके, इसकी बेसिस पे नहीं बता सकते, वरना की बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि वो कैसा है, लेकिन हम किसकी बेसिस पे बता सकते हैं, उसके कंडक्ट के बेस पर। In the Vedic tradition, the doors of knowledge had slowly been closed to women. Yes, अब देखो वैदिक ट्रेडिशन में क्या हुआ था, जो नॉलेज के जो डोर्स थे मतलब वो बहुत स्लो, मतलब वो स्लोली क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे वुमेन के लिए, मतलब वुमेन को नॉलेज लेने की परमिशन नहीं थी। But Vardhaman Mahavir gave the right to sannyas, the right to renounce the world to women too. Yes, अभी देखो वर्धमान महावीर ने क्या किया था, ये राइट दी गई थी संन्यास, जैसे संन्यास में आपको बताया था ना, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी एक सेपरेट लाइफ स्पेंड करना। सो राइट ऑफ वन्यास या संन्यास, तो उसमें क्या आता था, राइट टू renounce the world. Yes, so what is sannyas, that means the right to renounce the world. Okay, टू वुमेन टू, ऑब्वियसली ये जो संन्यास का जो सिस्टम था तो वो खाली मैन के लिए था पहले, लेकिन बट आफ्टर दैट वर्धमान महावीर गेव दिस राइट टू वुमेन ऑल्सो, उन्होंने ये राइट किसको दी, वुमेन को भी दी। हिज टीचिंग वे आर लव ऑल ह्यूमन ऑल लिविंग थिंग, have mercy and compassion and live and let live. Yes, अब थ्रू हिज टीचिंग मीन्स थ्रू वर्धमान टीचिंग, अपनी टीचिंग के थ्रू क्या एक्सप्लेन करते थे, क्या बताते थे, लव ऑल लिविंग थिंग, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स, तो इन सबको क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए। ओके, एंड हैव मर्सी एंड कंपेशन। यस, एंड उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, हैव मर्सी एंड कंपेशन, मतलब उनसे प्यार से रहना चाहिए। एंड लीव एंड लेट लीव, खुद भी जियो और सामने वाले जो दूसरे लोग हैं, जो पीपल्स है, उन लोग को भी अच्छे से जीने दो। ओके, नाउ बुद्धिज्म, सो हियर द वर्धमान महावीर, मतलब जैनिज्म जो रिलीजन था तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ बुद्धिज्म। Buddhism is spread in India and in many countries outside India. Gautama Buddha was the founder of Buddhism. Yes, अब जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है, राइट, तो ये इंडिया में तो स्प्रेड हुआ ही था, बट आउटसाइड जो इंडिया के कंट्रीज थे, जो अदर अदर कंट्रीज थे, आउटसाइड इंडिया के जो अदर कंट्रीज थे, वहाँ पर भी ये बहुत स्प्रेड हुआ था। गौतम बुद्धा जो थे वो इसके फाउंडर थे। ओके, गौतम बुद्धा 563 BCE to BCE means before Christ era. Okay, and 483 BCE means before Christ era. Okay, Gautama Buddha was born at Lumbini in Nepal. His father's name was Suddhodana and mother's Maya Devi. His birth name was Siddharth. He had attained knowledge of human life in its entirety. Yes, अब देखो गौतम बुद्धा was born at लुम्बिनी। गौतम बुद्धा कहाँ पर born हुए थे? He was born in लुम्बिनी, that is in नेपाल। नेपाल में एक स्टेट ही है, राइट। एंड उनके फादर का नेम क्या था? सुद्धोदना। ओके, सुद्धोदना, और मदर नेम माया देवी। ओके, और उनका जो बर्थ नेम था, ऑब्वियसली जब बेबी गर्ल और बेबी बॉय जब बॉर्न होते थे, एट द टाइम उनको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, तो वो टाइम पे उनका नेम क्या था? सिद्धार्थ था। ओके, एंड ही हैड अटेन नॉलेज, उन्होंने जो नॉलेज अटेन की है ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो बहुत एंटायरिटी की है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत